ये ज़्यादातर लौंडों की फितरत ही ऐसी होती है क्या कि अपने बाप और पिताजी से चीज़ें छुपाने की, क्योंकि जो टामा टोंगा और टोंगा लोआ ये दोनों आए हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई में। ये उनके पिताजी हाकू, जो कि जिनके आप कह सकते हो उनके नाम से ये और ज़्यादा मतलब इनको लोग और फेमिलियर होते हैं इनसे। जब उनसे पूछा कि क्या तुम्हें पता था कि तुम्हारे जो दोनों बच्चे हैं वो आने वाले हैं, तो उन्होंने बोला नहीं मुझे भी नहीं पता था ये। तो वो कहते हैं कि शायद ऐसा कुछ होगा उनका भाई कि इसको सीक्रेट रखना होगा। तो जब मैंने भी उनको देखा टीवी पे तो मेरे लिए भी वो पहली बार था और बड़ा अच्छा लगा मुझे दोनों को देख के। तो ये हाकू का कहना था अपने बेटों के बारे में, तो मतलब उन्होंने भी नहीं बताया था ये कि भाई मतलब इसको काफ़ी ज़्यादा सीक्रेट करके रखा गया था। और इसीलिए हम जैसे बोल भी रहे थे भाई ब्लड लाइन के ये मेंबर आएंगे वो मेंबर आएंगे, लेकिन जो 2 मेंबर आए वो तो कुछ और ही थे। तो इस मामले में कह सकते हैं डब्ल्यूडब्ल्यू ने अच्छा सरप्राइज़ दिया। और आजकल वैसे डब्ल्यूडब्ल्यू अपने सरप्राइज़ेज़ को छुपा कर रखने में, एक्चुअल में सरप्राइज़ बनाने में कह सकते हैं काफ़ी सक्सेसफुल हो रही है। और वेलकम है आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के वॉइस ओवर वाले एपिसोड में। सबसे पहले तो मैं आपको रियाद में जो डब्ल्यूडब्ल्यू एक्सपीरियंस है उसके बारे में कुछ बताना चाहता हूं। तो ट्रिपल एच ने ट्वीट किया है जहां पे वो बताते हैं भाई देखो जो अंडरटेकर का ऑरा है उसको रेप्लिकेट कर पाना तो इम्पॉसिबल ही है, लेकिन फिर भी जो डब्ल्यूडब्ल्यू एक्सपीरियंस है रियाद में इसने वो काम करके दिखाया है। तो वो वहाँ पे कुछ ऐसा है, वो डब्ल्यूडब्ल्यू एक्सपीरियंस आप म्यूजियम कह सकते हो डब्ल्यूडब्ल्यू का, जहाँ पे आप जाओगे तो अरे भाई मतलब मस्त मस्त चीज़ें हैं। और इवन अंडरटेकर ने भी उसके ऊपर रिएक्ट किया कि जो उनके लिए एक्सपीरियंस में हुआ है। वैसे मैं चाहता हूँ कि इस जगह पे जाके विजिट करूँ एक बार, ताकि कुछ कंटेंट भी आपके लिए, और मुझे देख के भी जितना मैंने उसको देखा बहुत बढ़िया लगता है। मैंने वैसे ज़्यादा जानबूझ के देखा नहीं है, ताकि जब वहाँ पे जाऊँ कभी तभी उसको एक्सपीरियंस करूँ। और ये मत बोलना भाई आपने तो रेसलमेनिया जानने के लिए भी बोला था, क्योंकि जो अंदर वाले लोग हैं उन्हें पता होगा कि रेसलमेनिया 40 के लिए क्या हुआ था मेरा सीन। हम चलते हैं अपनी अगली स्टोरी की तरफ। और जो मैट कैंप हैं ये डब्ल्यूडब्ल्यू बम्प के शो पर आते हैं। इन्होंने एक बहुत शॉकिंग बात रिवील की भाई कि डब्ल्यूडब्ल्यू ने किसी मूवमेंट पे ऐसा सोचा भी था। तो वो ये बोलते हैं कि हमने प्लान किया था कि हम रॉ के बारे में बात करेंगे, स्मैकडाउन के बारे में, एनएक्सटी के बारे में, एनएक्सटी यूके के बारे में, और एक पॉइंट पर जाकर वी मे टॉक अबाउट ऑल एलीट रेसलिंग, यानी एक पॉइंट पे ऐसा था कि वो उस शो के बारे में बात करें। और आपको भी याद होगा, या मतलब याद तो क्या होगा, आप शायद इसको रियलाइज करोगे कि जिस टाइम पर ऑल एलीट रेसलिंग आई थी उस टाइम पर डब्ल्यूडब्ल्यू को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी एडब्ल्यू से, क्योंकि उस टाइम पे वो काफ़ी पीक पर थे। मतलब उनका राइज जो है ऊपर ऊपर ही आया था भाई, शुरू में उसकी बहुत ही ज़्यादा हाइप थी। तो उस टाइम पर डब्ल्यूडब्ल्यू जैसे सैमी ज़ेन ने, आई थिंक मुझे याद भी, इलेक्ट्रिक चेयर वाला उनका कोई सेगमेंट था जहाँ पे उन्होंने एडब्ल्यू के बारे में, एडब्ल्यू का नेम ड्रॉप किया था कि तुम मेरे से एडब्ल्यू के बारे में पूछ सकते हो। लेकिन और इस पॉइंट पर डब्ल्यूडब्ल्यू एडब्ल्यू को ऐसे ट्रीट करते हैं कि चलो भाई क्या है, मतलब इस ऐसा मुझे फील आता है। ऐसा बोला नहीं है किसी ने, लेकिन मुझे ये फील होता है। तो मैट कैप ने बताया कि भाई जब बम के बारे में उन्होंने सोचा तो उस टाइम पे ऐसे ऐसे प्लान्स थे। अब सबसे पहले तो मैं आपको ड्रू मैकिंटायर का नहीं बताऊंगा भाई, मैं आपको सीएम पंक की ये फोटोज वीडियोस के थ्रू आप देख सकते हो वो वर्कआउट कर रहे हैं। और यहाँ पे जो रिंग साइड न्यूज़ है उन्होंने कैप्शन डाला है कि सीएम पंक स्पॉट करे गए हैं इंटेंस ट्रेनिंग सेशन करते हुए, अपनी रिकवरी करते हुए इंजरी से। तो जब मैंने इसको देखा तो मैंने इसको इतना वर्ड्स में इतना गया नहीं, लेकिन जब मैंने इस पे ड्रू मैकिंटायर का रिप्लाई देखा, वो हंस रहे हैं सीएम पंक को ऐसे देख के। और उसके बाद अब जब मैंने कैप्शन पढ़ा और मैं इस वीडियो को देख रहा हूँ तो मुझे और ज़्यादा हंसी आ रही है कि ये तो पूरा ऐसा लग रहा है कि हाँ भाई ये सब मजे लेने के लिए ही, सार्काज़म में तो नहीं डाल दिया कैप्शन, क्योंकि इंटेंस तो मतलब ऐसा कुछ लग नहीं था। क्योंकि अगर इंटेंस ट्रेनिंग की बात होती है स्पेशली डब्ल्यूडब्ल्यू प्रोफेशनल रेसलिंग के केस में, तो वो कुछ अलग ही तरीके की होती है। फिर वो हम अलग अलग वीडियोस में देखते ही रहते हैं। तो ड्रू मैकिंटायर तो भाई मौका नहीं छोड़ रहे। ज़रूरी नहीं है कि वो कुछ सोच के आए, अगर उनको सोशल मीडिया में कुछ दिखता है किसी को लपेटने का, स्पेशली सीएम पंक को, तो वो चीज़ फिर वो करके ही डाल देंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगी क्योंकि ये ब्लड लाइन के बारे में है और जिमी ऊसो के बारे में है। तो वाइपर रिपोर्ट्स की तरफ से ये रिपोर्ट आई है, वो ये बोलते हैं कि डब्ल्यूडब्ल्यू करंटली प्रिपेयर कर रही है जिमी ऊसो को वापस टेलीविजन पे लाने के लिए, जो उनकी वो अनडिस्क्लोज्ड इंजरी है, इसके बारे में कुछ खास तो पता नहीं है। लेकिन जैसे ही वो वापस आएंगे उनका पहला टास्क होगा अपना बदला लेना सोलो सिकोवा एंड टामा टोंगा से, क्योंकि आपको बताइए उसके बाद ही जो है जिमी ऊसो को जो है टेलीविजन से ऑफ किया था। एंड देन उसके बाद आप इस ज़ेरो न्यूज़ का ट्वीट देखो जहाँ पे जेकब फाटू और जिमी ऊसो और जे ऊसो की जीआईएफ उन्होंने पोस्ट की है। और आपको याद होगा काफ़ी टाइम पहले मैंने आपको बताया था कि शायद ऐसा भी हो सकता है कि जेकब फाटू नेगेटिव साइड ज्वाइन ना करके पॉजिटिव साइड ज्वाइन करें, क्योंकि ये ब्लड लाइन वर्सेस ब्लड लाइन वाला एंगल तो होगा ही। और पता नहीं क्यों ऐसा भी फील है कि शायद क्लैश एट द कैसल में जाके ये ब्लड लाइन एक्चुअल में आ सकती है। मतलब ब्लड लाइन का कोई बहुत ही ड्रामेटिक एंगल हो सकता है। अब मुझे ये नहीं पता कि क्या उसमें जे ऊसो इन्वॉल्व है, जिमी ऊसो इन्वॉल्व है, जेकब फाटो इन्वॉल्व है, या टामा टोंगा, टोंगा लोआ, सोलो सिकोवा, ये सब क्या करेंगे। लेकिन क्लैश एट द कैसल में कोई एक ब्लड लाइन का एंगल हो सकता है, ऐसा हमको अलग अलग सोर्सेज और रिपोर्ट्स की तरफ से पता चल रहा है। तो अगर आपको भी ऐसा लग रहा है ना क्लैश एट द कैसल के लिए यार कुछ है नहीं, तो ब्लड लाइन वाले एंगल्स आप एक्सपेक्टेशन जरूर रख सकते हो।
और मैं ये बोलूँगा कि अगर एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं होती चीज़ें तो डिसअपॉइंट तो होना ही है। मतलब इस बार जायज़ है डिसअपॉइंट होना, क्योंकि वैसे भी डब्ल्यूडब्ल्यूई को अब थोड़ी पेस पकड़ने की ज़रूरत है, क्योंकि उनकी स्टोरी लाइन अब जब समरस्लैम आ जाएगा तो उसके पास होनी चाहिए भाई बढ़िया-बढ़िया। तो अब ये मैं ये नहीं बोलूँगा कि भाई मतलब अब तो नेसेसिटी सी हो गई है कि भाई अब करना ही पड़ेगा ब्लड लाइन का एंगल, क्योंकि फिर कुछ टाइम बाद तो फिर आपको रोमन रेंज का भी सीन होने वाला है, वो पता ही है। अभी रोमन रेंज के बारे में बात करेंगे, बस चिपके रहो वीडियो से, और वीडियो अच्छी लगती है भाई तो लाइक भी कर दिया करो। जॉर्डन ग्रेस का आप ट्वीट देख सकते हो ये, जहाँ पे उन्होंने एनएक्सटी और टीएनए को अपने इस ट्वीट में टैग किया हुआ है। पीकॉक के ऊपर जो डब्ल्यूडब्ल्यूई का कंटेंट अवेलेबल होता है वहाँ पे जो थंबनेल है उसमें जॉर्डन ग्रेस की फोटो है, और उसी चीज़ को उन्होंने कैप्शन में भी लिखा हुआ है। इवन टीएनए का जो अकाउंट है वहाँ से भी डब्ल्यूडब्ल्यूई की वीडियो पोस्ट की गई, तो बड़ा अनरियल सा लग रहा है भाई ये। और धीरे-धीरे ये कोलैबोरेशन बहुत ही हेल्दी वे में आगे बढ़ रहा है, धीरे-धीरे आगे बढ़ेंगे तो मुझे लगता है म्यूचुअली बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। और अच्छा मुझे ये भी लगा कि डब्ल्यूडब्ल्यूई भी चलो इस बार हाथ आगे बढ़ा रही है, वरना फिर वो अपनी मोनोपोली में ही रहते थे। मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में डिस्कस किया था, और आई थिंक विंस मैकमैन का ना होना भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि ऐसी सब चीज़ें आज डब्ल्यूडब्ल्यूई में पॉसिबल हो पा रही हैं। रिया रिप्ली के बारे में एक स्टैट है, यहाँ पे आप इस ट्वीट में देख ही सकते हो कि आज के दिन 2 साल पूरे हो चुके हैं जब रिया रिप्ली लास्ट पिन हुई थी डब्ल्यूडब्ल्यूई टेलीविजन में, और जो लास्ट बंदी थी उनको पिन करने के लिए वो थी लिव मॉर्गन। अभी आपको स्टोरी लाइन भी पता ही है, तो ये ऐसा लग रहा है कि फुल सर्कल सा ही माहौल क्रिएट होगा, क्योंकि लिव मॉर्गन ही वो सुपरस्टार है जिन्होंने रिया रिप्ली को इंजर्ड करके टेलीविजन से ऑफ किया था। और ऐसा लग रहा है कि इस चीज़ में लिव मॉर्गन को बहुत अच्छा फायदा हो गया है। मतलब जो चीज़ फैंस बहुत टाइम से चाह रहे थे, स्पेशली अमेरिकन वेस्टर्न वाले फैंस, वो लिव मॉर्गन के पीछे कुछ ज़्यादा ही पड़े रहते हैं भाई कि उनको पुश करो। अब उनके लिए सबसे बढ़िया माहौल हो गया, भले ही नेगेटिव कैरेक्टर के साथ, लेकिन जो भी है अब लिव मॉर्गन को वो चीज़ तो मिल रही है, स्क्रीन टाइम, और फैंस उनमें कह सकते हैं इन्वेस्टेड भी हैं। एक तो डब्ल्यूडब्ल्यूई स्टोरीलाइन का एंगल भी ऐसा दिखा रहे हैं ना कि और कोई रीज़न भी नहीं है फैंस के पास कि वो उसमें इन्वेस्टेड ना हो। चैट गेबल के बारे में एक बड़ी अजीब सी बात पता चली भाई, और जो चैट गेबल का कॉन्ट्रैक्ट है वो अगले हफ्ते एक्सपायर हो जाएगा, और अभी तक नो डील हैज़ बीन रीच्ड। ऐसा भी पता चल रहा है कि भाई अभी तक तो कुछ ऐसी बात नहीं उनके बीच में, लेकिन मुझे लगता नहीं भाई कहीं भी किसी भी वे में चैट गेबल डब्ल्यूडब्ल्यूई से जाने वाले हैं। इवन मैंने बताया भी था कि क्रीड ब्रदर्स और जो चैट गेबल हैं उनको भी डब्ल्यूडब्ल्यूई साथ में लाने का बहुत जल्दी प्लान कर रही है, और हमने एक वो बैक स्टेज एंगल भी देख लिया था, उससे आई थिंक वो चीज़ और भी काफ़ी ऑब्वियस हो गई थी, क्योंकि क्रीड ब्रदर्स को वैसे भी इतना अच्छा तो कोई ट्रीट कर नहीं रहे, तो शायद फिर वही है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई इनको साथ में लेके आ जाए, और जो हील चैट गेबल है फिर वो अपने टॉप लेवल पे जाके ऑपरेट करे, जो कि अभी वो कर भी रहा है, लेकिन वो थोड़ा-सा सपोर्ट मिल जाएगा तो फिर आपको पता ही है मामला उनके लिए और आसान हो जाएगा। नेक्स्ट पहले मैं आपको ट्वीट बता दूँ, ज़रा न्यूज़ की तरफ से है ये, यहाँ पे वो पढ़ सकते हो आप कि उन्होंने बहुत सारे शब्दों में, बहुत सारे सेंटेंसेस में हाइप किया है रोमन रेंज के रिटर्न को। ही इज़ कमिंग फॉर हिज थ्रोन, ही इज़ कमिंग फॉर हिज प्लेस ऑन टॉप अगेन, और लास्ट में वो भी लिखते हैं कि ऑल विल चेंज वेरी वेरी सून। और यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग लाइन है जहाँ पे वो ये भी लिखते हैं कि पहले उसकी ओल्ड और न्यू फैमिली को जो है चीज़ें सॉर्ट आउट करने की ज़रूरत है। तो ये सिचुएशन वो तो हमने पहले से डिस्कस किया भाई कि रोमन रेंज वापस आएँगे तो वो ब्लड लाइन वाले एंगल के अंदर मसाला और ज़्यादा डाल देंगे, बट जिस हिसाब से टीज़ेज़ और रिसेंट टाइम में स्पेकुलेशंस आ रही है, ऐसा लग रहा है कि शायद रिटर्न रोमन रेंज का थोड़ा जल्दी हो रहा है। मतलब मैं देखो मेरे बोलने से तो ऐसा कुछ होगा नहीं, लेकिन समर स्लैम से पहले होगा ऐसी भी थोड़ी-थोड़ी वाइब आ रही है, बट पर्सनली मैं चाहता नहीं वो समर स्लैम से पहले, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है इतना और कुछ है स्टोरी लाइन में दिखाने के लिए ब्लड लाइन के लिए कि अगर वो पहले होता तो कहीं वो रश्ड ना लगे। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया था डब्ल्यूडब्ल्यूई इस समय इमरजेंसी जैसी सिचुएशन में भी है, तो हो सकता है डब्ल्यूडब्ल्यूई को ट्रिगर जल्दी भी पुल करने पड़ जाएँ और स्टोरी लाइन में जो रोमन रेंज है वो जल्दी से एंट्री मार लें। लेकिन क्या वो सिर्फ ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन में ही होगा, उसके बारे में अभी बात करेंगे। लेकिन रोंडा राउजी ने एक ऐसी और स्टेटमेंट दी है कि भाई पता नहीं मेरे को बोलना चाहिए या नहीं, क्योंकि सारे लोग रोंडा राउजी के अगेंस्ट ही हो जाएंगे यहाँ पे, लेकिन भाई उन्होंने बात ऐसी बोली है तो क्या ही कर सकते हैं। वो बोलते हैं कि जो डब्ल्यूडब्ल्यूई है उसको ऐसा डिस्क्राइब किया जा सकता है कि एक मिनिमम एफर्ट लेजी एस शो, और उसके बीच में आप एक और जो बेकार वर्ड है उसको डाल सकते हो, जिसको आप SHIT के नाम से बोलते हो। तो ये बोला है रोंडा राउजी ने डब्ल्यूडब्ल्यूई शो के बारे में। अब तो भाई पूरी तरीके से मुझे लगता है डोर्स क्लोज हो ही चुके हैं, है ना। ऐसी बातें मतलब बातें बोली गई हैं पहले भी बाकी सुपरस्टार्स की तरफ से कंट्रोवर्शियल चीज़ें, लेकिन ऐसी बातें तो नहीं यार, ये तो पूरे शो को ही, पूरे तुमने प्रोफेशनल रेसलिंग को ही ऐसा बोल दिया। तो अब तो यहाँ से भाई जो सारे फैंस हैं वो टर्न हो गए हैं, और मुझे लगता नहीं कि अब कोई जगह बची भी है। और रोंडा राउजी वापस आएंगी भी तो किसके लिए, फैंस तो उन्हें पसंद कर नहीं रहे ऑलरेडी उनकी ऐसी बातों से। तो ऐसा लग रहा है जो पत्ता है वो रोंडा राउजी का पूरी तरीके से कट गया है। और जाते जाते एक कह सकते हैं एक एक्साइटमेंट के साथ मैं आपको छोड़ना चाहूँगा
ज़ेरो न्यूज़ ने क्या इस बात को टीज़ किया है रोमन रेंस और सेथ रॉलिन्स की फ्यूड को? ये बड़े इंटरेस्टिंग टाइम में इस चीज़ को पोस्ट किया गया है कि रोमन रेंस और सेथ रॉलिन्स हैं आमने-सामने। इसका मतलब ऑब्वियसली टीज़ किया जा रहा है उनके एक पॉसिबल मैच को, और अभी रोमन रेंस का रिटर्न होना बाकी है। तो क्या इसको इस नज़र से देखा जा सकता है कि रोमन रेंस और सेथ रॉलिन्स दोनों ने ही टाइम ऑफ लिया है और दोनों ही वापस आएँगे तो एक-दूसरे के साथ वो फ्यूड में इन्वॉल्व हो जाएँगे? आपके दिमाग में सवाल होगा, भाई ब्लड लाइन वाले एंगल का क्या फिर रोमन रेंस के? तो ऐसा हो सकता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई पहले रोमन रेंस को स्टोरी लाइन में चलाए और साथ-साथ ब्लड लाइन की स्टोरी भी चल रही हो, लेकिन रोमन रेंस उसमें हेवीली इन्वॉल्व ना हो जब तक कि उस पॉइंट तक की ज़रूरत ना हो डब्ल्यूडब्ल्यूई को कि भैया आप चलो रोमन रेंस को डालना ही है, और तब तक डब्ल्यूडब्ल्यूई रोमन रेंस और सेथ रॉलिन्स के बीच में एक प्रोग्राम दिखा सकते हैं। मुझे पता नहीं ऐसा कुछ होगा या नहीं, बट ये तो तय है कि रोमन रेंस और सेथ रॉलिन्स की फ्यूड होनी है, क्योंकि सेथ रॉलिन्स को वो जो मौका है वो मिला नहीं रोमन रेंस के साथ दोबारा रीमैच करने का, क्योंकि रॉयल रंबल में जो मैच हुआ था वो डिस्क्वालिफिकेशन से एंड हुआ था, और आपको याद होगा रोमन रेंस के पूरे रेन के अंदर वही वाला एक क्वेश्चन वाला मैच था रोमन रेंस के पूरे रेन में। और वैसे भी रोमन और सेथ रॉलिन्स की तो शील्ड की हिस्ट्री भी रही है, तो ये जब भी होगी अच्छे लेवल पे ही होगी, और क्योंकि अब दोनों के कैरेक्टर भी काफ़ी इवॉल्व हो चुके हैं तो इस स्टोरी को देखने में मज़ा आएगा। और अगर आपको इस वीडियो को देखने सुनने में मज़ा आया तो भाई वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसी और मस्त वीडियोज़ के लिए, और तब तक मिलते रहो ज़िंदगी के मज़े।